नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं प्रत्युष। आज हमारी डिबेट का टॉपिक इंटरनेशनल, साथ इस मुद्दे से पूरी दुनिया के मुस्लिमों की आस्था भी जुड़ी है। मामला इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का से जुड़ा हुआ है। मक्का वो शहर है जहां दुनिया का हर मुस्लिम अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर जाना चाहता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मुस्लिमों के 5 अनिवार्य नियमों में से एक है हज, और इन्हीं हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई जरूरी हथियार मक्का में तैनात किए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मक्का पर कौन सा खतरा मंडरा रहा है जिसकी वजह से सऊदी सरकार ने यह फैसला लिया। सऊदी के फैसले से भारत समेत दुनिया के मुस्लिम धर्मगुरु खफा है। जहां तक सवाल भारत का है तो भारत के कुछ मौलानाओं का कहना है कि मक्का में किसी ईसाई देश में बने हथियार मक्का जैसे पवित्र शहर में क्यों तैनात किए गए। तो इन तमाम लोगों से एक सवाल यह भी है कि आपके लिए मक्का की और वहां पर जा रहे हज यात्रियों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है या फिर ईसाई देश में बने हथियार वहां नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। आज इसी है मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। अच्छे मुल्क से, इस्लामी मुल्क से अगर वो सिस्टम लगाया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था। अमेरिका से सऊदी ने जो भी ख़रीदा है वो अपनी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका सऊदी को इस्तेमाल कर रहा। सऊदी ने जो कुछ किया है वो गलत इक़दाम है, उसको इस इक़दाम को वापस लेना चाहिए, वरना अमेरिका इसके सहारे गाज़ा के ऊपर जुल्म करेगा। सऊदी ने इस तरह के हथियार खरीदे और उसको लगाए हैं तो ये उनकी सियासी पॉलिसी हो सकती है कि अगर ये चीज़ें कोई अपने ममालिक, इस्लामी ममालिक में दस्तयाब थीं तो वहीं से उनको लेना था। और सऊदी को मक्का शरीफ में हथियार सिर्फ मुस्लिम ममालिक से ही ख़रीदना चाहिए। ऐसा कोई फ़र्ज़ ज़रूरी और वाजिब नहीं है। हथियार हथियार होता है। तरजीह देनी चाहिए अपने लोगों को। चलिए अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं दीपक वोरा सर, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर कपिल कुमार सर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। जुनैद हैरिस साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। नूर अहमद अजहरिया में ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर। और स्टूडियो में आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मैं सबसे पहले जुनैद हैरिस साहब, मैं आप ही से जानना चाहूँगा, अभी जो हमने इतने बयान सुने, हिंदुस्तान में कई मौलाना कह रहे हैं कि साहब अपने ममालिक से यानी कि मुस्लिम कंट्री से ही सऊदी अरब को हथियार खरीदने चाहिए थे। अब ये बताइए कि मक्का की सुरक्षा और वहां पहुंच रहे हज यात्रियों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है या फिर मुस्लिम देश से खरीदा गया हथियार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये तो बड़ा ही बेवकूफ़ी भरा मैं इसे अप्रोच कहूँगा कि टेक्नोलॉजी कहीं से भी मिले। एक ज़माने में मुसलमानों ने पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी दिया था और वो ज़माना है 7वीं सदी ईस्वी से लेकर 12वीं सदी ईस्वी तक। दुनिया ने उससे फ़ायदा उठाया। आज ज़माना ये है कि 12वीं सदी के बाद मुसलमानों का डाउनफॉल शुरू हुआ इस सिलसिले में, और जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई और आगे है तो हमें उससे लेना चाहिए। इंसानियत पर, ह्यूमन प्रोग्रेस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। जहाँ से भी जो टेक्नोलॉजी मिल रही है उसे लिया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि अप्रोच अपने आप में धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है? धार्मिक कोई एंगल ही नहीं इसका। मैं मतलब जितने भी मौलाना कह रहे हैं आप उन सबके खिलाफ? इसका हाँ, इसका कोई धार्मिक एंगल नहीं है। इसका कोई धार्मिक एंगल नहीं है। 2020 में एक आर्टिकल छपा था जिसके अंदर ईरान की मिसाइल्स मक्का की तरफ मुंह कर रखा था उन लोगों ने। पूरा ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये वास्तविक तौर पे आपस में लड़ाई है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस की। ये जो कह रहे हैं टर्की
इतना बड़ा जो आर्म्स का एक्सपोर्टर है, इतने बड़े बड़े आर्म बनाता है, पूरे विश्व को आर्म, पाकिस्तान के अंदर अभी जो हेलीकॉप्टर तक भेजे गए हैं वो टर्की ने भेजे हैं और उनके अच्छे खासे, लेकिन सऊदी अरब ने उनसे नहीं खरीदा है। यहां वास्तविक तौर पे समस्या कुछ और है जिसको मौलाना साहब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी इस्लाम के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने की, खलीफा बनने की जो एक जो होड़ सी लगी है उसको खत्म करने के लिए ये चाहते हैं कि हूती, मतलब सोचे मक्का मदीना आपका धार्मिक स्थल जिस पे इबादत की जानी चाहिए, वहां हूती हमला कर रहा है ईरान की सपोर्ट से। ये क्या स्थिति है? ये वास्तविक तौर पर दिखाता है कि सीधा साधा आदमी जो इबादत करता है, जिनको ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, जो जिनको मतलब इनको मैं कहूंगा कि क्रिश्चियंस को सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है कि मुसलमान धर्म के अंदर, और वहां उनकी सपोर्ट नहीं पड़ रही है। आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं नूर अहमद अजहरी साहब का रुख करूंगा। नूर अहमद अजहरी जी, आपको भी लगता है कि सऊदी अरब को किसी मुस्लिम देश से ये एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहिए था, ये ज्यादा जरूरी था? पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल और अमेरिका इस्लाम दुश्मन ताकत है, और अगर सऊदीया उनसे दोस्ती करे हुए बैठा है तो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया के मुसलमानों को ठेंगा दिखाना। आप जाइए, जो मक्का और मदीना है, ये सिर्फ उनकी सऊदी जो वहाँ के हुक्मरान है उनकी वो नहीं है, बकौती नहीं है। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज है, इबादत गाह है। पूरी दुनिया का मुसलमान मक्का शरीफ में जो काबा शरीफ है, काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है। तो वो जो जिस तरह से वहाँ इस्लाम के खिलाफ जो काम अंजाम दे रहे हैं वहाँ के सलमान प्रिंस। अच्छा, ये बताइए कि सऊदी मुसलमान आवाज अमेरिका से ये डिफेंस सिस्टम लिया है तो ये इस्लाम के खिलाफ लिया है? क्या दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं उनके पास ये सिस्टम नहीं था जो उन्होंने अमेरिका से लिया? इस्लामी ममालिक ने आप दूसरे ममालिक की बात कर रहे हैं, अपने किसी ममालिक के पास क्या पेट्रियाट जैसा है डिफेंस सिस्टम है? ये बता दीजिए मुझे। जिस ममालिक की बात कर रहे हैं, जिस ममालिक की बात कर रहे हैं, ऐसे ममालिक देशों के पास सेल्फ डेवलप्ड किया हुआ क्या कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है? अगर है तो एक आध का नाम बता दीजिए। मौजूदा जो सऊदी हुक्मरान है जो 1901 में वजूद में आए हैं, ये लोग जो हैं ये डरे हुए हैं। ये अपनी सेना मजबूत इसीलिए तो कर नहीं रहे हैं। इनकी सेना जो कमजोर, पैसा बहुत है, दौलत इनके पास बहुत है, लेकिन सेना कमजोर क्यों है भाई? ये खुद भी अगर चाहे तो अमेरिका जैसी ताकत बन सकते हैं, लेकिन इनको तख्ता पलट का डर है कि कहीं हम सेना तैयार करें, सेना की तख्ता पलट पाकिस्तान की तरह ना कर दे हमारे यहाँ। इसलिए ये लोग, मुझे लग रहा है कि ये जो कहना चाह रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं अजहरी जी, जो कहना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे। इनकी भी इस बात पर घोर आपत्ति है कि क्यों आपने अमेरिका से हथियार लिए, क्या जरूरत थी? ये तो इस्लाम के खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ इजराइल अमेरिका कौन से ऐसे कदम नहीं आज तक उठाए हैं, बताएं। अच्छा, जवाब तो सुन लीजिए अजहरी जी जवाब सुन लीजिए। दीपक बोरा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने ये मौका दिया है इस बहुत ही अहम मुद्दे पर बातचीत करने का। मैं तो रहा हूँ उस पूरे एरिया में, 6 देशों में आपका राजदूत रहा हूँ, कुछ मुस्लिम देश भी हैं उनमें, और ये भी आप जानते हो 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए। अभी मैं मौलाना साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी में इस्लाम ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी बाकी दुनिया को दी। उससे पहले क्या था? वो जो 2000 साल पहले या 1500 साल पहले की जो इमारतें हैं भारत में हैं, मुस्लिम वर्ल्ड में हैं, पश्चिमी देशों में, वो किसने बनाई थी सर? ये तो मैं इस्लाम आने से पहले की बात कर रहा हूँ। आप सुन लीजिएगा, नाराज़ बाद में होइएगा। दूसरी चीज़, आपको याद होगा कि 45 साल हो गए, आई थिंक 1979 में ईरान में वो क्रांति आई थी, और फिर मक्का की मस्जिद पर उतैबा, जो वहाँ का सबसे बड़ा कबीला है सऊदी अरेबिया का, उन्होंने कब्जा कर लिया था। इख्वान अल मुसलमीन, द मुस्लिम ब्रदरहुड। किससे मदद मांगी थी सऊदी अरेबिया ने? फ्रांसीसी सोल्जर्स वहाँ गए थे और ठोक पीट के उनको, आप लोगों की मस्जिद को उन्होंने आज़ाद करवाया था। फिर और सुन लीजिए सर, डर किससे है इनको इस समय सऊदी अरेबिया के? 2 बड़े दुश्मन हैं,
एक है हूथी जो यमन के हैं, सऊदी अरेबिया ने बॉम्ब मार मार के उनको नाराज कर दिया। वो भी पश्चिमी हथियार थे, वो भी पश्चिमी बॉम्ब थे, वो भी पश्चिमी टेक्नोलॉजी थी। और दूसरा उनको डर लगता है ईरान से, क्योंकि ईरान कहता है इस्लाम का मैं शहंशाह, सऊदीया कहता है मैं शहंशाह, तुर्की वाला बैठा कहता है मैं शहंशाह, पाकिस्तान कहता है मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है मैं शहंशाह। तो मेरा आपसे निवेदन है सर कि जंग के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में आप धर्म को ना लाइए सर, धर्म का इसमें कोई रोल नहीं है। धर्म तो सारे धर्म अमन के लिए हैं। इस समय सऊदी समझ रहा है कि मेरी जो लेट मी फिनिश सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया सर, इनको खामोश करा दिया। उन्हीं से हम बोलेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप, क्यों लेंगे हम? लड़ लो ना वहां जाके लड़ो। आप अगर खामोश हो जाएंगे तो मैं बात कर सकता हूं। जाके सऊदी अरब से लड़ो। सऊदी अरब तो वास्तविक तौर पर यहाँ के मुसलमानों को मुसलमान भी नहीं मानता। सऊदी अरब वाले तो कहते हैं कि जो परिवर्तन करने हुए लोग हैं वो असली मुसलमान नहीं है। आप वहां जाके सऊदी अरब में जाके नौकरी कर सकते हो, लेकिन वहां की लड़की से शादी नहीं कर सकते। अरे मौलाना साहब आजकल एक केस बता दो, किसी यहाँ के मौलाना ने जाकर वहां के सऊदी अरब में किसी लड़की की शादी करी हो? नहीं कर सकते। नहीं जाता। कपिल सर कुछ कहना चाहते हैं? कपिल सर, कपिल सर, अरे आप तो हो ही नहीं मुसलमान भाई साहब। सऊदी अरब वाले कहते हैं आप मुसलमान ही नहीं हो, आप तो कन्वर्टेड हो। आपकी तो वास्तविक वो शब्द तक उच्चारण नहीं करना चाहता। नेट पे जाओ, आपको वो शब्द तक मिल जाएगा जो सऊदी अरब वाले आपको बोलते हैं। कपिल सर, यहाँ लग रहा है कि इस बहस में जो बात अजहरी जी कह रहे हैं, ये मामला लोगों की सुरक्षा से ज्यादा ये धार्मिक हो गया है। कपिल सर, देखिए 2-3 बातें हैं इसके अंदर। ये कह रहे हैं टर्की से क्यों नहीं लिए? अरे पाकिस्तान ने अभी लिए थे ना टर्की से, हमने तो टर्की का नाम भी नहीं लिया। क्या हाल हुआ उन ड्रोन्स का? अरे साहब, आप मुसलमान देश से ले लीजिए, और कौन सा मुसलमान देश आपका बना रहा है हथियार? पाकिस्तान के लेंगे क्या बनाए हुए? और सुनिए, टर्की का नाम नहीं लिया। अरे आप बीच में मत बोला करिए जनाब, इतनी तहजीब रखिए। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो आप? क्या झूठ फैला रहा हूं मैं? आपने एंकर ने बताया नहीं कि मौलाना लोग कह रहे हैं टर्की से क्यों नहीं लिए? आपने सुना नहीं उनका बयान जो मौलाना का पहले आया है? हमने बिना वजह झूठ फैला रहे हो। पास किए जाते हो आप। अरे आप चुप कर आइए ना यार। देखिए अजहरी जी, आपकी सारी तहजीब के साथ भी करिए बात। अजहरी जी, आपकी सारी आपत्तियां सभी मेहमानों ने सुन लिया। तहजीब में आप रहिए। आप लोग बदतमीजी करते हैं डिबेट करने के लिए, कभी दिमाग से डिबेट नहीं कर सकते हो। लड़ने आते हो, सबसे ही लड़ने के लिए आते हो। बकवास तुम कर रहे हो। अरे बकवास मत करो मेरे आगे मौलाना। यही करने के लिए आते हो चैनल पर, यही बकवास करने के लिए आते हो चैनल पर। तुम आते हो चैनल में बकवास करने रोज। अरे आप आते हो बकवास करने के लिए चैनल पर। प्लीज मैं कह रहा हूं, देखिए बिल्कुल संयमित तरीके से ये बहस चले तो लोगों को भी समझ में आएगा। अजहरी जी, आपकी बारी में कोई बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था। कपिल सर अपनी बात पूरी करें प्लीज। तहजीब में कराइए बात, आप तो कराइए, वरना हटाइए हमको। अरे आप बुलवाइए ना आप। अभी वो बोल रहे हैं, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। पहले पूरी उनकी बात तो सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। कपिल सर बोले, आप कपिल सर बोले शान में गुस्ताखी कर रहा था, सुन रहे थे। अरे कौन शान में गुस्ताखी? कहां कोई शान में गुस्ताखी कर रहा है? कौन? हुजूर में जुनैद हैरिस साहब भी यहां पर मौजूद है। अरे तुम्हारी शान है क्या? तुम्हारी शान है क्या? टोपी लगाने से क्या किया बताओ? समझ गए? तो खुजली हो रही है। टोपी सिर पे लगाने से दिमाग में अकल नहीं आ जाती है, समझ गए? चश्मा, सुनो ये सफेद बाल हो गए, इनका करो लिहाज। तुमसे ज्यादा खतरनाक बोलना आता है मुझे। अरे वोरा साहब, ये बेवकूफ लोग हैं, इनसे कौन बहस करे? अकल की बात कोई करना चाहता। आप भी तो अकल वाले हो। लॉजिक की बात करना चाहता हूँ, ये बीच में अड़ जाएंगे। लॉजिक की बात हो जाती है, आपको एक तरफा भाई बने बैठे हो, दरबारी आदमी हो, बकवास कर रहे हो। अजहरी जी, देखिए अजहरी जी, मैं आपको 3 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं। अजहरी जी, मैं 3 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं। आप अपनी बारे में बोले, आप लगातार दूसरे के बारे में इंटरप्ट करेंगे, किसी को बात समझ में नहीं आई। को चुप कराइए, तमीज नहीं बात। कपिल जी आप बोले, अपनी बात पूरी करें। देखिए ऐसा है कि ये अब मौलाना लोग तय करेंगे कि कौन अपनी सुरक्षा के लिए कौन से हथियार खरीदेगा। वो डिफेंस मिलिट्री के एक्सपर्ट तो कोई काम नहीं करेंगे, उनका तो कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात एक सबसे बड़ी और है वहां पे, देखिए आज स्थिति ये हो गई है कि जितनी शेखडम्स हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया, चाहे यमन हो, चाहे कोई हो, ये दो अल कायदा और ISIS वगैरह पैदा हुए हैं। इनसे सबसे बड़ा खतरा जो है वो इन शेखों के राज को है। आपने ईरान में देख लिया था ना, राजा को हटा के वहां पे मुल्ला आ गए थे, मुल्ला राज हो गया वहां पे।
यही ये जानते हैं कि वो जो अलकायदा ने नक्शा बना रखा है इस्लामिक स्टेट का, वेस्ट एशिया से लेकर के और इंडोनेशिया तक का, तो ये वहां पे वो राज करने चाहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो अभी इन्होंने बांग्लादेश के मौलानाओं ने फतवा जारी किया कि हम गजवा हिंद करेंगे, गजवा बंगाल करेंगे, गजवा बांग्लादेश करेंगे, गजवा बिहार करेंगे, हमारे कौन से मौलाना ने कहा भाई कि आओ देख लो हमको है, और ये कौन से हथियार लेके उनका मुकाबला करने जाएंगे जो गजवा हिंद करने आएंगे? जरा जवाब दें इसका ये पूरा लेकर के। और दूसरी बात और सुन लीजिए, टर्की के हथियार इन्होंने नहीं कहा, जो आपने पहले मुझे वो वीडियो सुनवाया उसमें कहा गया कि टर्की से क्यों नहीं लिए। टर्की के हथियारों का बाजा बजा दिया है ऑपरेशन सिंदूर ने, समझ गए, उनके ड्रोन का भी और ड्रोन ड्राइवर्स का भी, पूरा का पूरा। और जो ये बात कर रहे हैं अमेरिका की, मुझे एक बात बताइए, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो सीरिया के अंदर हाथ मिलाने गया उस सीरिया के प्रेसिडेंट से जिसको अमेरिका ने ही घोषित कर रखा है आतंकी, $1 लाख बिलियन का जिसपे सिर लगा रखा है, तब इन्हें दिक्कत नहीं होती। जब अमेरिका पाकिस्तान को F-16 देता है तब इन्हें दिक्कत नहीं होती। जब अमेरिका के जो सैबर जेटों का हमने हल किया था, पैटर्न टैंकों का हल किया था, अमेरिका को पाकिस्तान को देता है तब इन्हें दिक्कत नहीं है। तब अमेरिका बहुत बढ़िया है इनके लिए। अमेरिका पाकिस्तान के सिना से बोलता है। के सिना सर, मतलब पैसों के मामले में इनको ईसाई देश से मदद चलेगी। जहां बात पैसों की आई, फंड की आई, वहां नहीं देखेंगे मुस्लिम देश से मिल रहा है या ईसाई देश से मिल रहा है। लेकिन यहाँ हथियार पर जहां बात आई तो साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम देश से क्यों नहीं लिया। क्या मैं सवाल यह करना चाह रहा हूं, क्या किसी मुस्लिम देश के पास सेल्फ डेवलप ऐसा कोई एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है क्या पेट्रियाट के मुकाबले में? के सिन्हा सर। प्रत्युष जी एक लाइन मुझे और कहने दीजिए, उससे डिबेट में या तो आप बुलवा लीजिए या इनसे बुलवा लीजिए। एक लाइन नहीं सर, सवाल आप ही से था के सिन्हा सर। एक लाइन मुझे कहने दीजिए, सिर्फ एक लाइन सिन्हा साहब, एक लाइन। अगर इतनी नफरत है इन्हें ईसाई देशों से तो ये क्यों इंग्लैंड जाते हैं, क्यों फ्रांस जाते हैं, ये सारे गाजा वाले पैलेस्टीनियन सीरियन रिफ्यूजी बन के वहां पे क्यों ईसाई देशों में जाके चौकड़ी करते हैं, क्यों नौकरियां करते हैं? ठीक है, के सिन्हा सर, क्यों जाते हैं मुसलमान वहां पे? किस लिए जाते हैं? इतनी नफरत है ईसाई देशों से। तो साहब एक मिनट खत्म हो गया साहब, होगी बात, ठीक है। देखिए प्रत्युष, मैं ज़्यादा चिल्ला चिल्लेट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आपने सवाल हमारे को किया है और सवाल का मैं जो जवाब देता हूँ। ये बताइए, जो जिहादी आपके भारत देश में आते हैं वो क्या आपके AK-47 लेके आते, कहाँ से बना हुआ है? रशिया का बना हुआ है। M40 कार्बाइन, गॉगल्स, सूट, ये सारे उन जिहादियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके वेस्टर्न वेपन इक्विपमेंट में छोड़ दीजिए, सऊदी अरेबिया को छोड़ दीजिए। सऊदी अरेबिया में इनको शायद पता नहीं होगा, प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जाके बात करिए। हाँ, मेरे ख्याल से ओनली बोरा साहब को थोड़ा पता होगा, वो जानते ही होंगे। किंग अब्दुल्ला एयरबेस, और ये आज का नहीं है, 1945 से बना हुआ है और पूरा अमेरिकन की बहुत बड़ी एयर बेसेस हैं ये कोई। और उन्होंने अभी एक डील की है, उन्होंने आर्म्स डील की है सऊदी अरेबिया ने, अमेरिका ने $142 बिलियन का, और कमर्शियल डील $700 बिलियन का। अभी ये मेरे ख्याल से 14 तारीख को आके गए हैं वो। तो ये बताइए मई में डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनको आपने पूछा ना कि क्या आप टर्की की बात करें, जब टर्की F-35 तो अमेरिका से ख़रीद लेता है, S-400 रशिया से ले लेता है, क्या भेजता है? क्योंकि वो जो एर्दोगान साहब हैं, उनके बेटे का और उनकी बहुओं का चलाया हुआ वो छूटा फोटा ड्रोन, जो कि जिस तरह से 600 आते हैं और उनको आप हमारे छोटे कंधे से फायर किया हुआ Ju-70 मार गिराता है। तो आप बताइए, क्या वो पागल है क्या? MBS इज़ अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग। ये नहीं है हमारे अहमदिया को कहते हैं पाकिस्तान में मुस्लिम मानते ही नहीं। ये जो हम लोग हमारे चैनल में बैठे हुए लोग हैं, भारत के हैं ना, इनको पाकिस्तान अहमदिया कहता है, इनको तो मुसलमान मानता ही नहीं। ये चिल्लाते हैं हम, क्योंकि हम ये कहते हैं हम स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, 7वीं सदी की बात करते हैं, 12वीं सदी की बात करते हैं कि हम तो सबसे ऊपर थे, सबसे पहले ऊपर थे। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी कि पूरा दुनिया हमारे। देखिए 50 देश हैं आज के दिन में, आप वहाँ क्या होता है, क्या चलता है? ये जो आप देवबंदी इस्लाम का जो ये एक मुखौटा है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड छोड़ गया, चाहे वो सिया और सुन्नी बोथ। वेस्ट एशिया में जाइए ना, अब आप देखिए MBS क्या कर रहे हैं। MBS फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं ना वो लोग, वो तो नहीं बोलते कि ये कहते हैं कि नहीं वहाँ पर उनका, क्योंकि ये लोग अपना सल्तनत को चलाना चाहते हैं।
अरे संतलत चलता है तो संतलत ऐसे क्या अमेरिका के उनका संतलत चला मुमताज आलम रिजवी भी हमें ज्वाइन कर लिए। मुमताज आलम रिजवी जी, मानते हैं अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम से क्या दिक्कत है अगर सऊदी अरब ने वहां पर लगाया है और वो चाहता है कि भाई मक्का सुरक्षित रहे, वहां पर जितने भी हज यात्री हैं वो सुरक्षित रहे, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है और वो एयर डिफेंस सिस्टम लगाए, लेकिन वो इजराइल का हाल देख ले। थॉट गया था अभी वहां पे, लेकिन आप बताइए हिजबुल्लाह क्या फायर करने में कामयाब नहीं रहा? आप बताइए क्या अभी हूती जो है वो जिस तरह से फायर कर देता है, अभी 2 दिन पहले जिस तरह से वहां फिलिस्तीन 2 फायर किया गया, क्या उसे वहां डिफेंस कर पाएगा कोई वहां डिफेंस सिस्टम? क्या तो सवाल ये, इससे पहले जो वहां पे फायर हुए ईरान ने जो किया, क्या डिफेंस कर पाए? सवाल ये है कि और ये तो देखिए मुल्क अपना तय करेंगे, उनके जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट है वो तय करेंगे कि वो क्या लेते हैं क्या नहीं लेते, उसमें हम जो है नहीं बता सकते हैं। हम तो अपने मुल्क के बारे में भी नहीं बता सकते। लेकिन हमारे ही मुल्क के कई मौलानाओं ने आपत्ति जाहिर की है। अब उनमें से एक हमारे साथ अजहरी साहब भी हैं जिनको घोर आपत्ति है। वो कह रहे नहीं लेना चाहिए था अमेरिका से, किसी मुस्लिम देश से लेना चाहिए था। मैंने तो ये सवाल किया, किसी मुस्लिम देश के पास कोई अगर इतना अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम हो तो मुझे बता दीजिए। तुर्की का नजारा पूरी दुनिया ने देखा, वहां के ड्रोन का क्या हुआ, तुर्की से लिए हथियारों का क्या हुआ, पाकिस्तान का क्या हुआ, दुनिया ने देखा। देखिए ऐसा है प्रत्युष जी, जैसे हम मरीज हैं तो हमें इलाज ये देख करके नहीं करना चाहिए कि कोई मुस्लिम डॉक्टर होगा तभी इलाज कराएंगे। हमें ये देख करके डॉक्टर देखना चाहिए कौन अच्छा डॉक्टर है, तभी अच्छा इलाज होगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं। आपकी नजर में देखिए अजहरी साहब भी हैं, अजहरी साहब की नजर में अमेरिका अच्छा डॉक्टर नहीं है कोई मुस्लिम देश का। अगर कोई आप देखिए पालने वाला है तो वो अमेरिका है। अभी आपने क्या हुआ सीरिया में, अभी हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे जिसे आपने दहशतगर्द करार दिया, 88 करोड़ रुपया उस पे इनाम आपने घोषित कर रखा था, आज उसे गले लगा रहे हो। क्या आपकी पॉलिसी है? अमेरिका के साथ नजरियाती लड़ाई है असल में। अमेरिका जो है वो अमेरिका को जंग से प्यार है क्योंकि इसकी तजारत हथियार। इनकी आपत्ति अमेरिका को लेकर है क्योंकि कह रहे हैं कि इस पूरे एपिसोड में अमेरिका का सबसे बड़ा रोल है। देखिए मुझे मालूम था कि यह बहस गाजा की तरफ जाएगी ही जाएगी। नहीं देखिए है कि ना तो मैं अमेरिका का हिमायती हूं ना मैं ट्रंप का हिमायती हूं, और मैंने तो ट्रंप की सबसे बड़ी आलोचना की है ये करके कि वो खुद जाके आतंकियों से हाथ मिला रहे। इससे बड़ा किसी देश का बेशरम प्रेसिडेंट नहीं हो सकता कि जिस देश ने उनके सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ शरण दी और जिसको इन्होंने मारा पाकिस्तान में जाके, आज ये उस देश के साथ खड़ा है, तो इससे बड़ा बेशरम प्रेसिडेंट की दुनिया के अंदर नहीं हो सकता। वहां पे भी जाके हाथ मिलाया है क्योंकि इनके लिए दुनिया भर में अमेरिकियों के लिए दंगा करवाना एक वो बना हुआ है। मैं कोई अमेरिका का हिमायती नहीं हूं, मैं बहुत खिलाफ हूं अमेरिका के, लेकिन सवाल ये उठता है यहां पे कि देखिए जब जो बात इन्होंने कही कि डॉक्टर जैसे इलाज कराना चाहिए, कि ये चीज कोई मौलाना मैं या आप नहीं तय करेंगे कि कौन सा देश किन हथियारों को देख के कौन से हथियार खरीदता है। चीन से खरीदते हैं ये, ठीक है, चीन का सारा हथियार कट गया का झगड़ा है ना देशों का। मुझे एक बात बताइए, अमेरिका के जॉर्डन के अंदर अड्डे हैं, अमेरिका के कुवैत के अंदर अड्डे हैं, ठीक है, कतार के अंदर अमेरिका का बहुत बड़ा अड्डा है। तब ये लोग कहां चले जाते हैं जब अमेरिका ने वहां पे अड्डे बनाए हुए हैं? तो तब सारा मुस्लिम क्यों नहीं विरोध करते कि अमेरिका के अड्डे हटाए जाएं? अब इस पर जवाब अजहरी साहब देंगे। अजहरी साहब 50 सालों से अमेरिका के अड्डे बने हुए हैं। अजहरी साहब फंडिंग चाहिए तो उस वक्त नहीं देखा जाता। मुस्लिम देश है, ये ईसाई देश है, यूरोपियन कंट्री है, अमेरिकन है, ये नहीं देखा जाता। प्रत्युष जी एक मिनट भाई, मैं तो ईरान का समर्थक हूं। अजहरी जी अमेरिका के खिलाफ, मैं तो ईरान का समर्थक हूं। कपिल साहब, कपिल भाई मेरी बात सुने। कपिल भाई मेरी बात सुने। देखिए हमें अमेरिका के तमाम तरीकेकार पर अब से नहीं, शुरू से ही आपत्ति रही है। उनका अड्डा कतर में और बहरीन में ही नहीं है, उनका अड्डा सऊदीया में भी है साहब, पहले से है। और हम लोग जब इसका कोई तस्करा हुआ, ये के बाद दीगर है, हमने इसका बाकायदा
इसका हमने विरोध किया है। आप ये बात गलत आप कह रहे हो कि हम लोग विरोध नहीं करते। भारत में रहने वाले मुसलमानों को आप बता रहे कि पाकिस्तान के लोग या सऊदीया के लोग मुसलमान नहीं मानते, या अरे उनके पाकिस्तान के मानने से ना मानने से, सऊदीया के मानने से ना मानने से हम मुसलमान या दूसरी लाइन में नहीं हम चले जाएंगे। हम मुसलमान हैं, हमें पता है मुसलमान कैसे होता है। वो लोग जो सऊदीया में जो लोग बाकायदा इस टाइम हाकिम बने हुए बैठे हैं, वो खुद डरे हुए हैं, वो खुद अमेरिका की चापलूसी कर रहे हैं, वो खुद अमेरिका की बाकायदा गुलामी कर रहे हैं। उनके पास फौज नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है और पैसा बहुत है, इसलिए सवाल ये है कि जिन मौलानाओं का बयान हमने आपको शुरुआत में दिखाया, बिल्कुल डरा हुआ है, उनके लिए तुर्की से इतना प्रेम राग क्यों? देखिए कुछ नहीं है प्रेम लाग, इन बेचारों को पता ही नहीं है। ये बेचारे मदरसों में पढ़ने वाले लोग, इनको जियो पॉलिटिक्स समझ में आती है ना समझ में आएगी। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ बैठे हुए मौलाना साहब को एक फतवा जारी करना चाहिए सऊदी के खिलाफ, सऊदी के खिलाफ फतवा देना चाहिए, फतवा देना चाहिए, फतवा देना चाहिए, सऊदी के खिलाफ फतवा देना चाहिए। भाई सतवा, अरे भाई सुनो ना, अरे मौलाना साहब आपको फतवा देना चाहिए। आज सऊदी अरब बदल रहा है, रिफॉर्म लाने की बात कर रहा है, सऊदी अरब रिफॉर्म लाने की बात कर रहा है और ये वहीं अटके, वो नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारता है। अरे मैं आपको फैक्ट दे रहा हूँ मौलाना साहब, फैक्ट दे रहा हूं, फैक्ट ट्विटर से निकाले हैं, फैक्ट मैंने। सुनो, अरे सुनो, आपकी आंख खुल जाएगी, इस देश के मुसलमानों की पूरी आंख खुलेगी। 1979 में मुसलमानों ने जो अल उताबी नाम के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने 300 से 400 हथियारबंद चरमपंथी लेकर मक्का पे हमला किया और हज यात्रियों को वहां पर बंधक बना लिया। 2017 में हूती आतंकवादियों ने मक्का की निशाना बनाकर वहां पर आतंकवादी किया। अरे मुसलमान आपके अपने खुद को नहीं छोड़ रहे, ईरान उसमें सपोर्ट कर रहा था, आप जो ईरान के हिमायती बन के बैठ जाते हैं। 2021 में भी, अरे आपको पता नहीं जनाब, पढ़े लिखो बनो, 2021 में इमाम यहाँ पर ईरान की सरपरस्ती में मक्का पर काबा पर हमला किया गया, काबा पर। ये फैक्ट है, तो इनको पता आना चाहिए कि अरे आपके। मैं अब इसके दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूं। भारत पर हुकूमत अब छोड़ दीजिए कि ईसाई देश से और मुस्लिम देश से लिया, सवाल यह है कि मक्का को खतरा किससे है? हूती विद्रोहियों से ही खतरा है या फिर किसी और से नहीं खतरा है? क्योंकि पहली बार ऑफिशियल ये कबूलनामा आया है सऊदी अरब का कि साहब हमने हमने डिप्लॉय किया है। देखिए पहली बात तो यह है कि दुनिया भर के इंसानों का एहतराम मैं कहता हूँ मक्का के लिए है, और ख़ास तौर से मुसलमान तो उसे अमन का शहर मानते ही हैं, और यहाँ तक कि वहाँ पर मच्छर भी नहीं मारा जाता है, इस वजह से कि पूरा का पूरा एक खास तरह का पूरी मिसाइलें तैनात कर दी, इन्हीं को बोल रहे, मिसाइलें तैनात कर दी भाई साहब, पूरी मिसाइलें तैनात कर दी मक्का की तरफ। आप कह रहे मच्छर नहीं मारा जाता, अच्छी बात की कि वहां पर एक मच्छर भी नहीं मारा जाता, तो लेकिन मक्का पर जो अटैक करने की कोशिश, लेकिन ये भी तो कोई मुस्लिम कंट्री ही कर रहा है। नहीं, अब पूरी बात सुन लें अगर आप इजाजत दें। जी बोलिए। लेकिन इसके बावजूद अपनी हिफाजत के लिए व्यवस्था करना ये कोई बुरी बात नहीं है किसी के लिए भी। एक छोटा सा प्रश्न मैं करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सऊदी ने आज रिफॉर्म अपनाए हैं बहुत सारे। अभी 4 दिन पहले हमारे मौलाना साहब जुनैद बोल रहे थे कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे, कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे। आज जो सऊदी रिफॉर्म कर रहा है वो भी गलत है, सही है? एक सेकंड जुनैद जी, अपनी हिफाजत करना इंसान का बुनियादी हक है, और जाहिर सी बात है कि ऐसी सूरत में जो यमन के जो हालात थे उसके पेश नज़र हूतियों की उन्होंने मिसाल दी, ईरान से भी उसके अपने ताल्लुकात ख़राब रहे, अच्छे भी रहे, लेकिन मैं समझता हूँ दुनिया के किसी मुसलमान कंट्री से मक्का को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हिफाजत की तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं। भाई साहब आतंकवादी घुस गए, आतंकवादी घुस गए। आप मुझे बताइए ये फैक्ट गलत है क्या? कौन है ये हूती कौन है? मैं बता रहा हूँ, उसको सपोर्ट किसका है ये बताइए। जुमैन अल उताबी कौन है? जुमैन अल उताबी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 300 से ऊपर आतंकवादी घुस गए थे। जुमैन अल उताबी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं बताइए किससे खतरा है? जिस उतैबी की ये बात कर रहे हैं मैं वहीं से बात कर मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो है ना। वो सऊदी अरब का उसके वो बाकायदा सैनिक परिवार से उसका ताल्लुक रहा है, और ऐसी सूरत में सऊदी के खिलाफ उसने ऐसा किया, मेहदी बन करके उस पर कब्जा करने की कोशिश की, गलत किया। उसके खिलाफ पूरी दुनिया के हर मुसलमान है, ये वास्तविक तौर पर शिया और सुन्नी की लड़ाई है। शिया चाहते हैं, ईरान के शिया चाहते हैं कि हम पूरी तरह से इस्लाम पे कब्जा करें, और सुन्नी चाहते हैं हमारा इस्लाम पे कब्जा हो। ये सारा का सारा कबीलों वाली लड़ाई है। इनमें सीधे साधे मुसलमानों को बेचारों को या हिंदुस्तान में बेचारों को पढ़ने की जो स्थिति बच रही है, और यहाँ मौलाना तो बेचारे पढ़े लिखे है ही, फतवा
दो ना, फतवा दोगे? अब यहाँ अरे फतवा दोगे जरा, फतवा दोगे? अरे यहाँ तो देवबंदी बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं। गुरुकुल में यही आया हुआ है। कुछ तो बताइए कि कैसे बात की जाती है। हूती भी हज करते हैं, ईरानी भी हज करते हैं, सब लोग हज करते हैं, इसलिए उस जगह को डिस्टर्ब करने की कोई सोचे, ये कम से कम मैं नहीं इसको तो सोचता। आपकी अच्छी सोच है जी, और कोई डिस्टर्ब करने की सोचे। हाँ। अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है आपके मुताबिक, लेकिन ममालिक के टशल्स नहीं हैं। अटैक करेंगे तो फिर सऊदी अरब ने पेट्रियाट क्यों लगाया? नहीं, हिफाजत से लगाया जाता है। देखिए, नहीं, आपको एक चीज बता दूं, जिस जगह पर हूतियों की हुकूमत है इस वक्त, वहां से जवाब आया अमेरिका की चापलूसी में। मैं दीपक बोरा सर आपके पास बात कर लेने बात कर लेने दे। मैं दीपक जी से भी कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं ठीक है, दीपक जी से भी मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। और आपका जो मुझे पॉइंट समझ में आया, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं। आप कह रहे हैं कि मक्का को किसी मुस्लिम देश से कोई खतरा नहीं, लेकिन हिफाजत की तैयारी करना हर हाल में हर एक को जरूरी है। और हिफाजत की तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं है। अजहरी जी ने कहा, दीपक बोरा सर वो कह रहे हैं कि वहां पर पेट्रियाट इसलिए वहां तैनात किए गए अमेरिका की चापलूसी करने के लिए। दीपक बोरा सर, क्या मैं आखिर मक्का को खतरा किससे? और यहां पर मैं ये भी बता दूं, आप लोग बेहतर बता पाएंगे सर, नवंबर 1979 जब मस्जिद में किस तरीके से वहां पर कब्जा किया गया, 15 दिनों तक वहां पर ऑपरेशन चला सेना का, क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जी, दीपक जी से पहले एक बात बता दूं। सवाल कर सकते हो, दीपक बोरा अपनी सेना क्यों नहीं है उसके सऊदीया के पास? आप ये को नहीं सवाल कर रहे हो? दीपक बोरा साहब के सामने आप जो बात रखें, मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूं, अगर आप इजाजत दें। दीपक जी, मैं आपके लिए खास तौर से मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो मैंने बोला था, आपको कुछ नहीं तो एक छोटी सी किताब पढ़ लेना चाहिए, पीके हिट्टी की हिस्ट्री ऑफ द अरब्स। तो मिडिल एजेस में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी किताबें। देखिए, फैक्ट्स को इनकार नहीं किया जा सकता। अगर भारत के अंदर अगर बाबर आया और सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया तो उसे मानने में कोई हरज की बात नहीं है। हम उससे सहमत असहमत हो सकते हैं उसकी नीतियों से, लेकिन जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उस पर बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और के सिन्हा साहब के हवाले से मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अहमदी नहीं समझा जाता है। भाई, अहमदी एक अलग सेक्ट है जिसको हिंदुस्तान में आपका सवाल हो गया दीपक बोरा सर, जो मेरा सवाल था उसका जवाब। मुहाजिरों को मुसलमान नहीं मानते लोग। एक सेकंड सर, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि जो आया था तोप लेके आया एक्सेट्रा 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में, दैट इज़ इररेलेवेंट। हम 2025 में हैं, बहुत परिवर्तन हुए हैं, तो डोंट गो बैक 1500 साल की वहाँ तब ये हुआ था, ये हुआ, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। सर, सऊदी अरेबिया चाहता क्या है, क्यों ये एयर डिफेंस सिस्टम लगाएं? वो रक्षा करना चाहता है जो वहाँ पर हज के लोग आते हैं, क्योंकि अगर उन पे दोबारा हमला हुआ, पहले भी हो चुका है, आपको तो पता ही है, ईरानियंस को मारा गया था, फिर कुछ देर के लिए ईरानियन से मारा था, फिर ईरानियन हाजियों पे प्रतिबंध लगा दिए थे। वो ये नहीं चाहता कि हज ख़त्म हो जाए, कि लोग यहाँ पर नहीं हैं। सऊदी अरेबिया की छवि है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर वो हाजियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, फिर वो किसको करेगा? तो वो पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए लगा रहा है। वो इसलिए नहीं लगा रहा कि मैं मुस्लिम देश से ले रहा हूँ या क्रिश्चियन देश से ले रहा हूँ या हिंदू देश से, मैं सुरक्षा चाहता हूँ जो हाजी यहाँ पर आते। इसमें क्या आपत्ति किसी को हो सकती है? सर, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल जेन्युइन बात है। अच्छा, ये बताइए सरदेनी, मुझे एक बात बताइए कि आखिर मक्का को खतरा किससे है? अगर मुस्लिम देश ही इस खतरे की वजह है तो क्या इससे इनकार किया जा सकता है? हूती कौन है, उनको किसका सपोर्ट है? दीपक बोरा सर। सर, ये तो आप जानते हैं, मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं कि ये मुस्लिम्स हैं, वो बड़े नाराज़ हैं हूती कम्युनिटी, क्योंकि कहते हैं कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी की गई और जिस व्यक्ति को उन्होंने ठोका था वो जाके सऊदी अरेबिया में उसको शरण दे दी। उन्होंने पहले ऑयल फैसिलिटीज़ पे भी सऊदी अरेबिया की हमला किया, वो सब जानते हैं सर, वी ऑल नो इट। और फिर ईरान भी तो मुस्लिम, भले ही शिया है, ये लोग सुन्नी हैं, इनके बीच में 57 कंट्रीज़ ऑफ OIC हैं। आप सुन लीजिएगा अगर आप सुनना चाहते हैं। जो दुनिया के 193 देश हैं, 100 से ज़्यादा पर आतंक का एक्सपीरियंस है। दे हैव सफर्ड फ्रॉम ये ग्लोबल टेररिज्म ट्रैकर, मैं नहीं कह रहा, ग्लोबल टेररिज्म ट्रैकर इंडेक्स, 100 से ज़्यादा देशों पर आतंकी हमले हुए हैं। और सर, जितने यहाँ मौलाना साहब बैठे हैं क्षमा करेंगे, ये इनका मानना है, मैं नहीं कह रहा सर, कि 90% से ज़्यादा
इस्लामिक आतंक से ये पीड़ित हैं। अब सही है गलत है सर, आपने जो कुछ कहना है, जो कोटेशन देनी है करिए, लेकिन ये आज की हकीकत है जो ग्लोबल टेररिज्म ट्रैकर इंडेक्स है। सऊदी अरेबिया को यही डर है कि कोई दूसरा इस्लामिक देश हमला ना कर दे। हमला ना कर दे के सिन्हा सर, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले भी हूती विद्रोही कई बार अटैक कर चुके हैं, कई बार मक्का के आसपास के एरिया को भी टारगेट करने की कोशिश की है और उस वक्त भी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नाकाम किया है। सऊदी के आसमान को आग में बदल देंगे, ये यमन के हूती विद्रोही कहते हैं। तो अब ये बताइए कि यहां पर कौन किसका दुश्मन है? जो जिसका दुश्मन है उसी से हथियार भी खरीदे। ये कौन सी पॉलिसी है? देखिए, ये तो आप मान के चलिए, अभी कुछ लोग बैठे हैं उनको खराब लगेगा। मुस्लिम वर्ल्ड में एक कहावत है और मेरे बहुत लोग अजीज हैं, बहुत स्कॉलर हैं और मैं पढ़ता भी हूँ उसको और अरबिक बोलता भी हूँ। देखिए, वो कहते हैं कि यदि कोई दुश्मन का है, ये खुद अपने आस पे दुश्मन है। आपका सवाल का ये जवाब है। आप ये बताइए, ये जो 4 जून से चला है जो हज की कार्रवाई, 14 लाख लोग आएंगे ना, मुस्लिम जो तीर्थयात्री आएंगे, कुम 3 करोड़ लोग आके चले गए। हमारे सोफिया कुरैशी भी शायद वहाँ पर होंगी, वो कर रही थी। कभी ऐसा बात विवाद नहीं खड़ा हुआ कि कौन कर रहा है। हमारे जो पुलिस फोर्सेस के अंदर में बहुत मुस्लिम है जो वो अपनी योगदान देते रहे सिक्योरिटी का। कभी आपने कभी चलाया ऐसा? आज आपको क्या हो गया ये चलाना? देखिए, 1979 में किताबी का एक बहुत बड़ा 20 नवंबर से शुरू हुआ था और 4 दिसंबर को, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ते हैं, उन्होंने पूरा सीज कर लिया था मक्का मदीना को। ये कह रहे हैं ना। और किसने छुड़ाया था उसको? प्रिंस सुल्तान एयरबेस से अमेरिकन आए थे, दे हैव फॉट, और उन्होंने उसको वापस दे दिया और उनको फिर पवित्र कर दिया। कहीं हमने ये नहीं कहा। हमारे बहुत सारे मंदिरों को लोगों का इतिहास कहता है कि तोड़ा गया, उसको ये किया गया, बर्बाद कर दिया गया, वहाँ बना दी गई। वो डिबेट अलग है। आप जो सवाल आज पूछ रहे हैं, यदि किसी को वहाँ पर डर है तो इनको खुद, आपने बात की हूतियों का, आप हिजबुल्लाह की बात कर, क्यों नहीं आप बात करते कि टर्की भी, वहाँ पर भी आप जाए ना, वहाँ बहुत बड़ा है। सीरिया में क्यों अपसेट हो रहा है? कोई आने नहीं देना चाहता है इनको। कोई आप जाकर देखिए सऊदी अरेबिया, हम बहुत बार गए हैं वहाँ पर जितना चेक इनके ऊपर में, हमारे ऊपर चेक नहीं है। हम जा सकते हैं आराम से सऊदी अरेबिया, क्योंकि डर इनको खुद अपने आपों से है। किसी ने कहा कि मैं कह दिया अहमदिया, भारत के मुस्लिम अहमदिया नहीं है, मगर जो भारत के मुस्लिम पाकिस्तान में गए वो अहमदिया हैं। वो कोई झुटला सकते हैं, उनको इस्लाम नहीं मानता कि वो मुहाजिर कहते हैं। मुजाहिर बोल दिया, हम वो मुहाजिर कहते हैं, वो अहमदिया नहीं, वो मुहाजिर कहलाते हैं वहां पर साहब जी। वर्ड पे मत खेलें आप, वर्ड पे मत खेलें। मैं आपको मैं भी जानता हूं कि मुहाजिर कहलाते हैं वहां पर, मगर बात ये उसकी है कि ये कहें कि इनकी इतनी भाड़ है। अब शिया सुन्नी कौन करता है? प्रयोग आप करते हैं क्या? ये दूसरे, ईरान ने 1987 पे वहां अटैक किया था। अटैक हुआ था कि नहीं हुआ था? ये इतिहास कहता है। 1989 में कुवैत से आए थे लोग। कोई ऐसा तो नहीं दूसरे धर्म वाले बुद्ध पहुंच गए वहां पर, कर दिया उन्होंने कुछ। मैं इसी सवाल पर आ रहा हूं। अजहरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। अजहरी साहब, अभी आप बात कर रहे थे मुस्लिम देशों, ये तो प्रेम है मुस्लिम देशों का, ये तो प्रेम है जो दिख रहा है। कौन किस पर अटैक कर रहा है और फिर सलाह हिंदुस्तान के मौलाना दे रहे हैं कि किसी मुस्लिम देश से ये हथियार खरीदो। क्यों साहब? क्यों खरीदे सऊदी अरब? जो सऊदी आए हैं ये 150 साल के आसपास में आए। इससे पहले अरब की हालात, अरब के इस्लाम की हालात ये नहीं थी जो आज। आप सही माने या ना माने, जो पाकिस्तान में जो लोग गए हैं उन्हें कुछ को मुहाजिर कहा गया, जो अहमदिया गए हैं भारत से उन्हें अहमदिया कहा गया। इसमें कौन सी गलत बात है? मतलब और लेकिन पाकिस्तान के आप बार बार पाकिस्तान का तस्करा करने की जरूरत नहीं है। जब आप डिबेट करा रहे हैं सऊदी अरब पे करा रहे हैं, पाकिस्तान पर कोई जा ही नहीं रहा है। पाकिस्तान पर कोई जा ही नहीं रहा है। मैं नहीं गया हूं। मेरा एक मानना है कि इजराइल और अमेरिका जो है वो खुला हुआ इस्लाम दुश्मन ताकतों में से है, और उन्होंने यही पाकिस्तान जो है जिसका बार बार यहाँ तस्करा हो रहा है, ये भी इसको भी मारा है उन्होंने, और ये उसकी गुलामी, ये तो क्या इस विरोध की वजह मुमताज आलम रिजवी जी ये है कि आप किसी और से हथियार खरीद लो चलेगा, लेकिन अमेरिका से मत खरीदो? क्या ये है लबोलुबा? मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रत्युष जी। हाँ प्रत्युष जी, अब सऊदी अरब
पहले जैसा नहीं रहा। आज वो रूस से भी सौदा कर रहा है। हाँ। आज वो ईरान के साथ S-400 है। मिलकर के मिलिट्री प्रैक्टिस भी कर रहा है। और वो चूंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप आए थे और उन्होंने बिलियन में सौदा करके वो गए हैं, तो जाहिर है कि अभी अमेरिका को भी खुश करना है, क्योंकि सारा पैसा तो अमेरिका के पास रखा है, सऊदी अरब का। लेकिन अभी आपने शायद सुना नहीं कि बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक हार हुई है अमेरिका और इजराइल की। और वो ये कि जब इजराइल हमला करना चाहता था ईरान पे, तो सऊदी अरब, यूएई और कतर तीनों ने कहा कि खबरदार ईरान पे हमला न करना। अब आप इसको जो भी मान लीजिए कि ईरान का डर था, कि बार बार जो आप कह रहे हो सऊदी अरब हूती हमले के लिए कहा नहीं, बल्कि अमेरिकी बेस उन्होंने कहा कि अगर देखिए फिर घूमकर बात वहीं आ गई। लगातार होता रहा, दीपक सर बात फिर घूमकर आ गई। गदा में ये हमले कह रहे हो रहे, अगर किसी वो बंद का नहीं हुआ, किसी के और हमले का तुम्हारा डर बेस नहीं इस्तेमाल है, किया ये गया। सुनिए, खौवा खड़ा किया अगर जा रहा तुम्हारा है, बेस दरअसल में इस्तेमाल अमेरिका किया को तो खुश छोड़ेंगे करना है। नहीं। दीपक वोरा सर। सर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जनरल के सिन्हा की बात मैंने सुनी, बहुत इज्जत करता हूँ इनकी, उनकी तरह मैं भी अरबिक बोलता हूँ। सर 70s में, मिड 70s में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन पेरिस में पढ़ता था। मुझे अभी तक याद है, एक लेक्चर के लिए यासिर अराफात जो PLO के लीडर आए थे, तो वो बोल रहे थे, एक चीज़ उन्होंने बड़ी अहम कही जो अभी तक मेरे दिमाग में है। उसने कहा कि जब तक इजराइल हमारा कॉमन एनिमी है, हम एकजुट होकर उसके साथ लड़ेंगे। मान लीजिए कल इजराइल कहीं और चला जाता है, तो हम अरब देश एक दूसरे से लड़ेंगे। ये उन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा, क्योंकि हम एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते। अब यही हम देख रहे हैं आपके चैनल पर कि इससे क्यों खरीदे, उससे क्यों खरीदो, इसने किया वो। जितने अभी तक हमले हुए हैं मक्का पर पिछले 30 साल में, वो सब इस्लामिक लोगों ने किए हैं सर। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है सर? ओके, कपिल सर मुस्कुरा रहे हैं और रिएक्ट करना चाह रहे हैं। कपिल सर, जो अभी तक बहस में बात समझ में आई, एक उनका कहना है कि साहब किसी और से हथियार ले लो, बट अमेरिका से मत लो। एक कह रहे हैं कि अमेरिका को खुश करने के लिए चापलूसी में सब कुछ किया गया, कोई खतरा मक्का को है ही नहीं। मैं एक चीज अगर इजाजत हो तो कपिल सर, देखिए, मैं एक सवाल और उठाना चाहता हूं कि जब ये लोग बात करते हैं कि भाई मुस्लिम एक हैं, सब कुछ है, बड़ी अच्छी बात है, आप धर्म की बात अपने कर रहे हैं, तो जो देश इस समय आप लोगों की सबसे ज्यादा ठुकाई कर रहा है इजराइल के बाद में, चीन, उल्गार के ऊपर किसी मौलाना की आवाज क्यों नहीं निकलती कि वहां पे मस्जिदों का क्या हाल कर दिया, वहां पजामा तक नहीं पहन सकते आप, दाढ़ी तक नहीं रख सकते आप, नमाज तक नहीं पढ़ सकते। उस उल्गार के ऊपर किसी मौलाना की आवाज नहीं आती कि इस्लाम खत्म हो गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे कौन बोल रहा है मुझे बताओ ना, अरे बताओ ना कौन बोल रहा है? अरे कौन सा मौलाना ने फतवा दे दिए? अरे किस मौलाना ने फतवा निकाल दिया? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए ज़ी न्यूज़।